हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में निफ्टी की बात करने की कोशिश करेंगे, आईसीआईसी बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे, Q4 का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी बात बताने की कोशिश करेंगे और कुछ शेयरों के रिज़ल्ट इस हफ्ते आएंगे तो उनमें काफ़ी हलचल हो सकती है, वो उन शेयरों के नाम भी बताने की कोशिश करेंगे और कुछ पॉइंट मार्केट की बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से 8,700 से ये बढ़कर लगभग 9,700 से 9,900, तो कुछ करेक्शन की उम्मीद तो है। अब जिस तरह से SGX निफ्टी लगभग 9,300 के आसपास है, एक पोल भी करने की कोशिश थी कि अगर नीचे की तरफ निफ्टी होता है 9,200 9,300 के आसपास बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो उसमें से लगभग 80% लोग ये सोच रहे हैं कि वेट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी मार्केट में इस तरह का पैनिक है तो ये विचार आता है, बट ये है कि जो फिबोनाची का जो पिवट लेवल्स है लगभग 9,100 के आसपास है, 9,150 के आसपास है। जब तक उसके ऊपर कारोबार कर रहा है तो मान के चलिए कि एक जंप आ सकता है और उसका कारण भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि मार्केट को कुछ हेल्प करने के लिए तो राहत पैकेज एक आएगा। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर को वो देते हैं और कब तक आता है, वो बड़ी बात है। जैसे कि पिछली बार लगभग 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज आया था, उसके बाद RBI के द्वारा बहुत सारे स्टेप उठाए गए थे, तो उसके वजह से मार्केट ऊपर की तरफ है। अगर ये राहत पैकेज आता है और लोअर लेवल पे मार्केट रहती है तो डेफिनेटली एक जंप आने की कोशिश करेगा। जैसे कि पिछली बार भी आप लोगों को बताने की कोशिश थी, अगर 9,600 9,700 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो अपने स्टॉक को हल्का होने की कोशिश करिए। जिनको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, और जिनका स्टॉक का भाव ऊपर के लेवल पे है कुछ पार्ट बेचने की कोशिश करिए। इस तरह से शेयर से निकलने की कोशिश करिए, और जो भी ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त अगर प्रॉफिट भी मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त अगर आपको लगता है कि आप नई खरीदारी करनी चाहिए तो कुछ टाइम जैसे 15 मई तक देखिए, और या फिर जून के बाद देखिए। और पैनिक एक होने की उम्मीद पूरी है। जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और कंपनियों में कामकाज नहीं हो रहा है, अभी आप देखिए कि ऑटो सेक्टर के हाल बहुत ख़राब हैं, तो उनमें भी गिरावट हो सकती है। बट एक उम्मीद, जब ये लॉकडाउन खुलने की उम्मीद रहेगी, उसके वजह से वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो है फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स है बैंकों में। क्यों है? क्योंकि देखिए RBI के द्वारा कुछ NBFCs को राहत देने की बात कही जा रही है, और कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बैंकों से कहा जा रहा है हेल्प करने के लिए। तो ये सारे कारण हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। अभी लमसम मान के चलिए कि 1 साल तक प्रेशर रहेगा। तो जो भी इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है या आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो ऊपर के लेवल पे फंसे भी हैं तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं। और जो आप लेना चाहते हैं, जो नीडी अभी जो सेक्टर अभी चल रहे हैं, जैसे FMCG है, फार्मा है, उनमें अभी जो गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ रेवेन्यू आए तो उनके स्टॉक्स में कामकाज करने की कोशिश करनी चाहिए। वो 2-3 महीना अगर आप फंसेंगे, अभी 2-3-4 महीने के बाद अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। फिलहाल जो राहत पैकेज होगा गवर्नमेंट का, वो एक सबसे बड़ी बात है, कितना रह सकता है उसी के अनुसार मार्केट ट्रेड कर सकता है। टेक्निकली देखेंगे 9,100 के, जब तक 9,100 से ऊपर की तरफ है तो मार्केट एक तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आपको। और मई का फर्स्ट वीक थोड़ा सा हलचल इस तरह का रह सकता है। उसके बाद 15 मई के बाद या 1 जून के बाद आपको फिर करेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो उसमें से इस हफ्ते SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रिजल्ट है और HCL टेक्नोलॉजी का, HCL टेक का रिजल्ट है, तो इन शेयरों को भी देख सकते हैं। जिसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। HCL टेक्नोलॉजी का 7 मई 2020 को, SBI लाइफ इंश्योरेंस का 5 मई 2020 को है। और ये कुछ पॉइंट बताने की कोशिश थी। अब ICICI बैंक की बात बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि ICICI बैंक लगभग जब वो गिरावट भी था और 380-400 तक जाने की कोशिश कर सकता है ICICI बैंक, अभी उसी के ऊपर के आसपास है। तो आपको पिवट लेवल के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। एक अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जैसे 9,800 तक गया, तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं गया या निकल नहीं पाया तो रिजल्ट तक रुकने की कोशिश करनी चाहिए ICICI बैंक में। तो पिवट लेवल्स आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेड हो सकता है। और इस हफ्ते अगर रिजल्ट में कोई कमी पेशी होती है, इस हफ्ते 9 तारीख को इसका रिजल्ट आ रहा है, सैटरडे को रिजल्ट आ रहा है, तो उसके वजह से इसमें हलचल रह सकती है। अब मार्केट नीचे की तरफ आएगा
तो इसमें भी गिरावट हो सकती है। तो उसका कुछ लेवल दिखाने की कोशिश करेंगे ICICI बैंक के, अगर ट्रेड करते हैं तो उसके अनुसार कर सकते हैं, और अन्यथा जो है इससे प्रॉफिट बुक करके या ऊपर के लेवल पे आप 300-400 के ऊपर आसपास फंसे हुए तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये कि आने वाले दिनों में और भी अगर गिरावट बढ़ती है तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करिए, और जो लंबे समय के लिए भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो परसेंटेज वाइज, यानी मीन्स अगर आपको 1 लाख रुपया लगाना है तो 10%, 5%, 20% इस तरह से लगाने की कोशिश, क्योंकि कितना लंबा ये रिसेशन चल सकता है वो कोई नहीं जानता। कोविड-19 की प्रॉब्लम कितना लंबा चल सकता है ये कोई नहीं जानता है। वैक्सीन कब तक आएगी ये कोई नहीं जानता। ट्रेड वॉर की बात चल रही है अभी US चाइना के बीच, ये सारे खबरें आती रहेंगी और इस तरह से हलचल मची रहेगी। सारे पॉइंट्स हैं। अब आप लोगों को पिवट लेवल दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ICICI बैंक लिमिटेड का जो रिजल्ट रहेगा 9/5/2020 को रहेगा। देखिए ICICI बैंक के पिवट लेवल्स हैं और ये डेली वाइज हैं। जिस तरह से अभी ऊपर की तरफ है लगभग 380 के आसपास है ये, और पिछली बार भी बताने की कोशिश थी। देखिए 380 के आसपास इसका पिवट लेवल्स हैं। मार्केट में गिरावट होती है तो आप मान के चले जैसे वीकली का इसका पिवट लेवल्स है काफ़ी नीचे की तरफ है लगभग। देखिए इसका सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट है 366, उसके बाद 345, उसके बाद सीधे से 324 के आसपास। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है इस हफ्ते तो यहाँ पे कुछ देखने की कोशिश करिएगा, बट इसका स्टॉप लॉस होगा 311 का स्टॉप लॉस होगा क्लियर कट। अगर इससे नीचे की तरफ आता है तो जो इससे पहले इसने लो बनाया था उसके आसपास तक आ सकता है। इस वक्त अगर आप ट्रेड ना करें तो बेटर है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड वॉर की बात चल रही है और कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा समय देने की कोशिश करिए, और ऊपर के लेवल पे अगर जाता है आने वाले दिनों में तो आप इससे निकलने की कोशिश करिए, वो बेटर देन रहेगा। देखिए इसका रिजल्ट अगर ठीक ठाक रहता है जैसे HDFC बैंक का था, अगर उसी तरह से रहता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। बट जिस तरह से मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही, अगर मार्केट सपोर्ट करेगी जैसे कि अभी जिस तरह से 8,700 से निफ्टी लगभग 9,800 तक गया है, अगर करेक्शन होता है उसके बाद फिर एक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज अगर आना है या फिर RBI की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसके अनुसार फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बट अभी आप वीकली के हिसाब से देखेंगे इसको तो बेरिश मूड में है, और मंथली के हिसाब से भी बेरिश है। देखिए इसको वीकली के हिसाब से देखेंगे तो बेटर है। 345 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। अगर इससे नीचे की तरफ कारोबार करेगा 324 के आसपास, ऊपर की तरफ अगर 400 से ऊपर की तरफ जाता है तो लमसम मान के चलिए कि ये 20 DMA लगभग बता रहा है, ये 460 के आसपास बता रहा है। तो इसमें अगर डेली वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, बट ये है कि 406 तक दिखा रहा है और ऊपर का लेवल अच्छा खासा दिखा रहा है। ये लमसम आप मान के चलिए 50 DMA है 449 और 100 DMA 396। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इसके अनुसार आप कर सकते हैं। बट ये है कि स्टॉप लॉस के बगैर कामकाज करने की कोशिश ना करिए। और ये फिबोनाची के जो आंकड़े हैं एक तरह से थोड़ा सा सपोर्ट रहता है, जैसे रेजिस्टेंस है ये ऊपर, आपने देखा होगा ये जो ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी पिछली बार भी वीडियो बताने की कोशिश थी कि ये लगभग 380 390 तक जा सकता है। काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए थे तो पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है वो निकल गए हों, अब कुछ और नए फंस गए हों तो वो बात अलग है। बट जब नीचे की तरफ था तो बताने की कोशिश थी कि ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता। अब निफ्टी भी अच्छा खासा गेन हो गया, अब निफ्टी नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। उसके कारण भी आप लोगों को बताने की कोशिश है, ट्रेड वॉर, कोविड-19 का बढ़ता हुआ लॉकडाउन, और जो स्लोगन है सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। सितंबर तक ये चलेगा, हो सकता है आपको ये 2021 मार्च तक चले। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में इसीलिए गिरावट है, और जो शेयर्स और जो सेक्टर में कामकाज नहीं हो रहा है तो उनमें भी गिरावट रही। 2 सेक्टर आप मान के चल सकते, तीसरा सेक्टर केमिकल का रह सकता है, एक FMCG और दूसरा फार्मा, तीसरा केमिकल। और जिनके प्लांट धीरे धीरे खुलते जाएंगे तो वो सेक्टर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, और उसके बाद फिर कंपनियां चलेंगी तो बैंकों में पैसा आएगा, बैंक फिर लोन देने की कोशिश करेंगे तो फिर बैंक चलेंगे। तो जब तक फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चलता तब तक जो है निफ्टी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता। बट ये आपने देखा होगा कि जब 8,700 के आसपास निफ्टी था तो तब भी बताने की कोशिश थी, लगभग 9,300 9,400 को टारगेट था, उसके बाद 9,600, और ये एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। और उसमें हाथ रहा फाइनेंशियल जो स्टॉक्स थे, HDFC 1000 चला गया है, और एक्सिस बैंक आपने देखा कि ऊपर की तरफ है, आपने देखा कि ये ICICI बैंक ऊपर की तरफ चला गया,
और कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर की तरफ चला गया, तो ये शेयर ऊपर की तरफ गए हैं। अब जब तेजी होती फाइनेंशियल स्टॉक्स में, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के जो शेयर्स हैं अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, एसबीआई नहीं बढ़ा, तो एसबीआई आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। फिलहाल ये आईसीआईसी बैंक का जो थंबनेल में लिखा है तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं इस हफ्ते ये कुछ आंकड़े हैं और इसके अनुसार आप कारोबार कर सकते हैं। फिलहाल इसमें व्यू ये रहेगा कि ऊपर की तरफ जाता है तो निकलने की कोशिश करिए। तो निफ्टी की कुछ बात बताने की कोशिश थी, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश थी मार्केट के बारे में। और इस वक्त मार्केट में अगर आप कामकाज नहीं करना चाहते तो थोड़े दिन रुक के कामकाज करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़े दिन देखने की कोशिश करिए कि किस तरह का मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो जिस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ गया है 9800 के आसपास, तो जो फंसे हैं, अगर ऊपर की तरफ निफ्टी निकलता है तो थोड़ा निकलने की भी कोशिश करनी चाहिए। और डाउन में जैसे कि आप अपने जो पसंदीदा स्टॉक हैं आपके, उनको अगर लेना चाहते हो कुछ परसेंटेज के हिसाब से लेने की कोशिश करनी चाहिए इस मार्केट में। अब देखना पड़ेगा कि कितना ये पैनिक होता है और कितना टाइम तक ये चलता है कोविड-19। तो बैंक का अपडेट आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि नेक्स्ट वीक इसका रिजल्ट आना है, तो इसमें हलचल मची रहेगी। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।